हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम 2023 में रिलीज़ हुई हॉरर मूवी द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम विक्टर होता है और वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ घूमने के लिए पोर्ट ऑफ प्रिंस हेटी गए थे। ये कपल बहुत ही रिलीजियस होता है। अगले दिन अचानक से भयानक भूकंप आ जाता है और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्ची या माँ में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। तो ये सीन यहाँ पर कट होकर 13 साल बाद दिखाया जाता है। यहाँ हम विक्टर को उसकी बेटी एंजेला के साथ देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन उसने अपनी बेटी को चुना था क्योंकि उसकी वाइफ चाहती थी कि उसके बच्चे को बचाया जाए। और यहाँ हम देखते हैं कि बाप बेटी में बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। एंजेला अपनी माँ को मिस कर रही होती है क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा होता है और वो उनकी चीज़ें देख रही थी। फिर वो अपनी माँ का एक स्कार्फ लेके अपने डैड विक्टर के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी विक्टर स्कार्फ देखकर एंजेला को समझाने लगता है कि तुम्हारी माँ की चीज़ें बहुत ही अनमोल हैं और वो उससे स्कार्फ ले लेता है। स्कूल में एंजेला अपनी दोस्त कैथरीन से मिलती है। ये दोनों स्कूल की छुट्टी के बाद पासी के जंगल में चले जाते हैं। वो लोग एक जगह जाकर मोमबत्तियाँ जलाकर कुछ रिचुअल करना शुरू करते हैं जिससे वो लोग एंजेला की माँ से बात करने की कोशिश करते हैं। फिर अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो अपना फ़ोटोग्राफी का काम ख़त्म करके घर आता है। वो एंजेला के रूम में जैसे ही जाता है तो वो वहाँ पर नहीं होती है। विक्टर परेशान होकर कैथरीन के पेरेंट्स को कॉल करता है लेकिन कैथरीन भी घर नहीं आई होती है। कैथरीन की माँ का नाम मिरांडा और पिता का नाम टोनी होता है। उन्हें खबर मिलती है कि वो लोग जंगल गए हैं। ये सब लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं। वहाँ उन्हें कैथरीन का बैग और एंजेला का शूज़ मिलता है लेकिन इनका कोई पता नहीं था। फिर पुलिस भी आ जाती है। कुछ देर बाद विक्टर और टोनी में बहस हो जाती है। तभी वहाँ ऑफिसर समझाती है कि हमारा मोटिव बच्चों को ढूंढने का है, ऐसा झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। वो सब बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। शाम को जब विक्टर घर आता है तो एक लेडी प्रे कर रही होती है जिसका नाम बिहीव होता है, जिसको विक्टर की नेबर ने उसके घर भेजा था ताकि वो प्रे कर सके। लेकिन विक्टर डांट कर उसे घर से निकालता है क्योंकि उसकी वाइफ की मौत के बाद उसका भगवान पर से भरोसा उठ गया था। अगले सीन में एक आदमी को ये दो लड़कियां उनके घर पे मिलती हैं। तुरंत पुलिस को खबर करके इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर जब इन बच्चों से छानबीन करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि उन्हें गए बस थोड़ी ही देर हुई है, जबकि विक्टर बोलता है कि तुम्हें गए हुए पूरे 3 दिन हुए हैं। इन बच्चों की हालत बहुत ही ख़राब थी और ये लोग इनका मेडिकल टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका बर्ताव कुछ अलग था। फिर एंजेला को विक्टर घर लेके आ जाता है। विक्टर पूछता है कि मुझे सब बताओ, तो एंजेला बोलती है कि उसने माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और उन्होंने एक रिचुअल भी किया था। फिर वो कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो, तो विक्टर चला जाता है। अगले दिन एंजेला कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी और विक्टर को मारने की भी कोशिश करती है। खुद के नाखून उगाड़ती है और चाकू से खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, तो विक्टर उसे फिर से अस्पताल लेके जाता है। दूसरी तरफ कैथरीन का भी वही हालत था। वो पूरे खून से लथपथ थी और चर्च के बीचों बीच चलती है और शरीर और खून बोलकर चिल्लाने लगती है। टोनी और मिरांडा रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग कैथरीन के पेरेंट्स और विक्टर को देखते हैं। मिरांडा कहती है कि उन्होंने जंगल में ज़रूर कुछ ऐसा किया है जिससे अपवित्र आत्मा उनके अंदर घुस गई है और वो लोग भी जीसस की तरह ठीक 3 दिन बाद लौट कर आए हैं। लेकिन विक्टर इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए उसकी बातें नहीं सुनता है। हॉस्पिटल में एंजेला की देखरेख एन नाम की एक नर्स कर रही होती है। वो अगली सुबह विक्टर से मिलने जाती है और उसे एक बुक देकर कहती है कि शायद इसमें वो जवाब है जो डॉक्टर के पास नहीं है। विक्टर को इन सब पर भरोसा नहीं था। वो घर के अंदर जाने ही लगता है, तब वो नर्स उसे रोककर कहती है कि कल रात में जब एंजेला की देख रेख कर रही थी तो एंजेला ने उसे उसके नाम से बुलाया और उसके अबॉर्शन के बारे में भी कहा, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था और वो एंजेला ने बोला है। विक्टर ये सुनकर शॉक में चला जाता है। कुछ देर बाद विक्टर उस बुक को पढ़कर उसी एक्सपर्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। उनका नाम क्रिस था।
वो अपनी बेटी रेगन के बारे में कहने लगती है और कहती है कि उसने उसकी बेटी के एक्सॉर्सिज्म का एक बुक लिखा था और जब उसकी बेटी को पता चला तो वो नाराज़ होकर चली गई और अब वो उसी उम्मीद में है कि एक दिन उसे देखने को मिलेगा। फिर क्रिस और विक्टर अस्पताल जाकर एंजेला से मिलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डीमन को पहले से ही क्रिस के बारे में पता होता है। ये वही डीमन होता है जिसने कुछ सालों पहले रेगन को पोसेस किया था। फिर ये लोग कैथरीन के घर जाते हैं। विक्टर नीचे टॉनी और मिरांडा के पास रुक जाता है और क्रिस ऊपर कमरे में जाकर कैथरीन से मिलती है। वहाँ पर डीमन कहता है कि उसकी बेटी रेगन तो मर गई है और चिल्लाने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों को डुअल पोसेशन हुआ है, यानी दोनों के अंदर एक ही डीमन था। फिर क्रिस प्रे करने लगती है, तभी वो डीमन क्रॉस को उठाकर उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है और कहती है कि अब रेगन मिल भी जाती है तो देख नहीं पाओगी। तभी ऊपर की शोर सुनकर विक्टर आ जाता है और क्रिस को कमरे से बाहर लेकर जाता है और उसे अस्पताल लेके चले जाते हैं। अगले सीन में हम फादर मैडॉक्स को देखते हैं जो चर्च से एक्सॉर्सिज्म की अनुमति लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें चर्च परमिशन नहीं देती है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में विक्टर क्रिस से मिलने को आता है और उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन क्रिस कहती है कि मुझे रेगन के ज़िंदा होने की उम्मीद ने ही ज़िंदा रखा है और उन्हें भी उम्मीद से ही रहना होगा। ये दोनों लड़कियां जुट गई हैं, अब सब लोगों को मिलकर एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करनी होगी। तो विक्टर उनकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग पास्टर डॉन से भी मदद लेते हैं और विक्टर उस औरत के पास जाता है जिसे हमने पहले देखा था, जिसको विक्टर ने घर से निकाला था, और उससे मदद मांगता है। सब लोग एक्सॉर्सिज्म की तैयारी में लगे थे। तभी फादर मैडॉक्स आते हैं और एन से कहते हैं कि उन्हें चर्च से इसकी परमिशन नहीं मिली है तो वो ये नहीं कर सकता, और एन को होली बाइबल और क्रॉस देता है क्योंकि एन नर्स बनने से पहले नन बनने वाली थी और उन्हें इसका थोड़ा बहुत आइडिया था। फिर इन लड़कियों को चेयर्स पे बांध दिया जाता है, एक्सॉर्सिज्म को शुरू किया जाता है। एन और बाकी सब प्रे करने को शुरू करते हैं और उस पर होली वाटर छिड़कते हैं। ये उस डीमन पर थोड़ा बहुत असर कर रहा था। फिर बीही पानी को बाहर फेंक कर आने को बोलती है तो विक्टर चला जाता है। वो देखता है कि फादर मैडॉक्स अभी भी कार में बैठकर प्रे कर रहे थे, तो विक्टर कहता है कि लड़ाई अंदर चल रही है और आप बाहर हैं। फिर विक्टर वापस अंदर जाता है और वो एक्सॉर्सिज्म को कंटिन्यू करने लगते हैं। तभी जो क्रॉस एन ने पकड़ा हुआ था वो जलकर नीचे गिरता है। तब विक्टर एंजेला की तरफ जाकर 13 सालों में पहली बार अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। तभी एंजेला विक्टर से कहती है कि आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, जब मैं पैदा हुई तभी आपने मुझे मारना चाहा। ये सुनकर विक्टर शॉक में चला जाता है। तभी डीमन कहने लगता है कि इनमें से एक लड़की जिएगी और एक लड़की मरेगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था, लेकिन पास्टर कहते हैं कि ये डीमन सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तभी फादर मैडॉक्स की एंट्री होती है। सब लोगों में उम्मीद आती है। फादर प्रे करने लगते हैं, लेकिन डीमन फादर की गर्दन को 360 डिग्री घुमाकर मार देता है। सब लोग ये देखकर मायूस हो गए। तभी विक्टर एंजेला को उसकी माँ का स्कार्फ पहनाकर कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें चाहती थी और मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, और जहाँ भी हो लौट आओ। तभी सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में आई थी और कैथरीन कहने लगती है कि मेरा क्या होगा। तभी टोनी चिल्लाता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ कैथरीन। मिरांडा चिल्लाती है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने फैसला लिया था कि किसी को नहीं चुनेंगे क्योंकि ये डीमन का जाल था। तभी एंजेला हवा में उड़ने लगती है और उसके मुंह से कुछ काला तार निकलता है। फिर वो बेहोश हो जाती है। विक्टर उसे गले लगकर रोने लगता है। तभी हम कैथरीन को एक जगह पर देखते हैं जहाँ डीमन ने इन बच्चों की स्पिरिट को कैद किया था। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है और ये मूवी का टर्निंग पॉइंट था। असल में डीमन ने एक को चूज़ करने को कहा था, यानी जिसे चूज़ किया जाएगा वही मरेगा, और इसके कारण कैथरीन की स्पिरिट को डीमन लेकर जाता है। तभी एंजेला को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है, लेकिन कैथरीन चली गई थी। कुछ दिनों बाद एंजेला पहले की तरह स्कूल जाने लगती है, लेकिन वो कैथरीन को मिस कर रही थी।
अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए उसकी बेटी रेगन आई हुई थी। रेगन अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।